गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भागवत हर रूप जिसका जो सदा चिंतन करे भक्ति ज्ञान वैराग से पूरे से ममता घटे पिता घटे और सत्ता गरुड़े श्री कृष्ण की पावन दास कर्म का बंधन मेरा आदि सत्य पावे गोपियों हे गोपजन कृष्ण लीला हे माता जसोदा देवी वसुदेव है कृष्ण के गुणगान से सबकी कृपा सतत है। उद्धव तथा अर्जुन सुदामा के सखा गोपाल के तो दो सभी आशीष गुणगान यशोदा लाल के। कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे प्रजा प्रिय कृष्ण कृष्ण वंदे जगत कृष्ण वंदे जगत। परम परम अक्लेश्वर अकारण करणा वर्णालय भक्ति वांछा स्टैंड लगाओ बीच में। अकारण करना वर्णालय भक्ति वांछा करो पीताम्बर धारी लाल कृष्ण लाल की भागवत बोलती श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके लिए हम सभी यहाँ करते हैं। सब प्रथम मेरे बारे में अपना स्थान ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा भोलेनाथ अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान श्री राम अपने परमार सहित आए अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज जहाँ भी भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन होता है वहाँ पर हनुमान जी महाराज किसी न किसी स्वरूप में आकर के भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। तो हनुमान जी महाराज भी अपना स्थान ग्रहण करें। और थोड़ा सा ये को कम कर दो भैया, बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सती माँ के चरणों में बैठकर के भगवान की कथा कहने का सौभाग्य हुआ। तो सती माँ जैसी टूटी फूटी मेरी गाड़ी है आप कथा को श्रवण करो। बोलो सती मैया ग्राम देवता वास देवता यक्ष देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आज द्वितीय दर्श की कथा में आप सभी भक्तों का आप सभी माता बहन मेरे भाई बुजुर्ग बाहर से आए हुए अतिथि सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। कल की कथा में आपने एक श्रवण किया था कि परीक्षित कौन और कैसे परीक्षित को साधन में मरने का श्राप। तो आप कल वंश वर्णन श्रवण कर रहे थे। जब पांडु जी महाराज से अपराध हुआ और पांडु जी महाराज घर में शिकार खेलने के लिए गए और पांडु जी ने एक हिरण और हिरणी के जोड़े को देखा जो हिरणी अपने पति हिरण को एकांत में लेकर के आई थी। थोड़ा और ही को कम करो करना है चालू करना होगा पूछ ले चालू ना हो बैठ चालू ना होगी चालू ना होगी डायरेक्ट लगा में। तो पांडु जी ने हिरण का वध किया। आज वो हिरणी संत वेश में आई और हिरणी ने कहा कि मैं अपने पति को यहाँ एकांत में लेकर के आई थी,
आपने अपने पति का वध कर दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब भी तुम संसार की कामना वासना को लेकर के अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर एक बार ऐसा ही हुआ, पांडु जी महाराज ने अपनी छोटी पत्नी माधुरी को देखा और माधुरी के रूप को देखकर के वो मोहित हो गए। जैसी काम वासना जागी, पत्नी को स्पर्श किया, पांडु जी की मृत्यु हुई। और कुंती मां ने देवताओं के द्वारा संतान प्राप्त की। धर्मराज जी को याद किया जिनके द्वारा युधिष्ठिर उत्पन्न हुए, वायु देवता को याद किया जिनके द्वारा भीमसेन, इंद्र को याद किया जिनके द्वारा अर्जुन उत्पन्न हुए। माधुरी को बुलाया और माधुरी से कहा कि तुम भी किसी देवता को याद करो और मैं उसी देवता का आह्वान करती हूँ। तो माधुरी ने अश्विनी कुमारों को याद किया जिनके द्वारा नकुल और सहदेव, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। इधर गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र हुआ दुर्योधन, सबसे छोटा पुत्र हुआ दूसरा, जिसमें एक कन्या हुई जिसका नाम है कौन लग रहा है लखन, जिसका नाम हुआ दुशाला। जो दुर्योधन है वो जन्म से क्रूर है, बार बार यही प्रयास करता है कि कैसे भी पांचों पांडवों का वध कर। पांचों पांडव वन में कुटिया बना करके रहते हैं, गांव गांव जाते हैं, भिक्षा मांग करके लेकर के आते हैं। जाओ जाके साइया मार सके ना, इस पर कर रखवाले स्वयं भगवान है, उसका कोई बाल भी मांगा नहीं कर सकता है। दुर्योधन ने बार बार यही प्रयास किया कि कैसे भी मैं पांचों पांडवों का वध कर दूं, लेकिन कुछ भी ना कर सका। एक बार पांचों पांडव पांचाल देश गए और वहां से द्रौपदी को जीत कर पिलाए गए। और जब पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी आई और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के अपनी कुटिया पर पहुंचे, अंदर कुंती मां बैठी हुई है। पांचों पांडवों ने कहा कि भैया देखो आज हम क्या लेकर के आए हैं। मां ने अंदर से ही आवाज लगा दी कि तुम पांचों पांडव। पांचों पांडवों ने देखा कि मां तुमने ये क्या कह दिया। जब कुंती मां दरवाजे पर आई, देखा तो पांचों पांडवों के बीच में एक स्त्री खड़ी हुई है। कुंती मां कहने लगी ये मैंने क्या कह दिया। तो वहीं पर आज नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि भैया आप चिंता ना करें, क्योंकि ये पांचों ही इसके पति होंगे। इस कन्या को श्राप लगा था। ये पिछले जन्म में भी बहुत सुंदर कन्या थी और ये छत पर खड़े होकर के अपने बालों को सुखा रही थी। और उसी समय इसने एक दृश्य देखा, एक गाय जिसके पीछे 5 सांड भागे हुए जा रहे थे। और जैसे इस कन्या ने गाय को देखा तो देख कर के हंसने लगी कि देखो ये कैसी गाय, इसके 5 पति हैं। जब हंसी की आवाज गाय के कानों में पहुंची तो गाय ने कहा कि तू मुझे पशु योनि में देख करके हंस रही है, जाओ मैं तुझे श्राप दूंगी, देती हूं कि तू नारी रहेगी और नारी होकर भी तेरे 5 पति होंगे। जब गाय का श्राप लगा तो उस कन्या ने उस श्राप को झुका सिद्ध करना चाहा। भोले बाबा की बड़ी घनघोर तपस्या, और जब तपस्या से भोले बाबा प्रसन्न हुए तो उस देवी को बड़ा क्रोध आया। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मो वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो वहीं पर भोले इस कन्या ने कहा कि मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। 5 बार पति पति कहा। भोले बाबा ने कहा कि जाओ तुम्हारे 5 पति होंगे, इसलिए कि 5 इसके पति होंगे। बड़े प्रेम के साथ 5 पांडवों के साथ द्रौपदी निवास करती है। और 5 पांडवों ने मह दानव की रक्षा की और मह दानव ने 5 पांडवों के लिए अद्भुत भवन बना करके दिया। और इतना सुंदर भवन है कि उस भवन में जहां पर दीवार दिखाई देती है वहां पर दीवार नहीं होती, और जहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता वहां पर दीवार नहीं होती। जहां पर फर्श दिखाई देता है वहां पर जल है, और जहां जल दिखाई देता है वहां पर फर्श है। और उसी अद्भुत भवन को दिखाने के लिए आज 5 पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन को बुलाया। और जैसे दुर्योधन का प्रवेश
महल में हुआ, लेकिन वो नहीं जानता है कि जहाँ पर जल दिखाई दे रहा है वहाँ पर थल है, और जहाँ थल दिखाई दे रहा है वहाँ पर जल है। तो सामने हीरे जवाहरात बड़ा सुंदर फर्श है और फर्श में हीरे जवाहरात चढ़े हुए हैं। जैसे ही फर्श पर पैर रखना चाहा, धड़ाम से सरोवर में गिर पड़ा। पांचों पांडव हंसना चाहते हैं लेकिन नहीं हंसे, क्योंकि अतिथि देवो भव। आज दुर्योधन अतिथि बनकर के आया है और अतिथि का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। पांचों पांडवों के साथ मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज भी हैं, और मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज ने जब ऊपर देखा तो वहां द्रौपदी खड़ी हुई है, और नेत्रों ही नेत्रों में कहा, हरी द्रौपदी आप कैसी भाभी हो? भाभी अपने देवर से कैसा भी मजाक कर सकती हो, लेकिन तुम तो चुपचाप खड़ी हो। आज द्रौपदी ने बिना सोचे बिना समझे एक बात कह दी कि अंधस्य पुत्र अंधस्य, अंधे के तो अंधे पैदा होते हैं। जैसा बाप अंधा है वैसे ही बेटा भी अंधा है। आज दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और कहा कि द्रौपदी आपने बहुत अच्छी बात कही कि अंधस्य पुत्र अंधस्य, अंधे के तो अंधे पैदा होते हैं। लेकिन आज तक तुम्हें अंधा नहीं था और आपने कही दिया कि अंधस्य पुत्र अंधस्य, अब मैं तुम्हें अंधा होकर के दिखाऊंगा। और वही पर दुर्योधन अपने मामा सपने के पास पहुंचा और मामा सपने से कहा कि मामा, आज मैं पांचों पांडवों से मिलने के लिए गया, और जो पांचों पांडवों की जो पत्नी द्रौपदी है उसने मेरा भारी अपमान किया, बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। और उसके बाद मामा शक्ति ने पांचों पांडवों को ध्रुव क्रीड़ा के लिए निमंत्रण दिलवाया, और पांचों पांडव आज ध्रुव क्रीड़ा के लिए वहां जब पहुंचे तो एक तरफ दुर्योधन अपने मामा के सहित बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ पांचों पांडव बैठे हुए हैं, और सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हैं। और धर्मराज जी जो कुछ भी दाव पर लगाते हैं मामा अपने पास से बैठते हैं और धर्मराज जी को हरा देते हैं। जो भी कुछ उनके पास था सब कुछ धर्मराज जी हार गए। 10 दासियों को दाव पर लगाया, हाथी घोड़ों को दाव पर लगाया, राज खजाने को दाव पर लगाया, बारी बारी से अपने भाइयों को भी दाव पर लगा दिया। और उसके बाद में जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो धर्मराज जी ने कहा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम दाव पर क्या लगा। तो दुर्योधन ने कहा कि अभी तक तुम्हारे पास एक ऐसी वस्तु है जिसको भी आप दाव पर लगाओगे और जो कुछ हारे उसका दुगना दुगना तुम्हें मिल जाएगा। पांचों पांडव कहने लगे ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है कि जिसको हम दाव पर लगाए और जो कुछ हारे सबका दुगना दुगना मिल जाएगा। तो वहीं पर दुर्योधन ने कहा कि जो तुम पांचों पांडवों की जो पत्नी पांचाली है ना, आप उसी दाव पर लगाओ। और वहीं पर धर्मराज जी ने ऐसा ही किया, और जुए की लत जो होती है वो ऐसी ही होती है। एक बार जुआ खेलता है, फिर हार जाता है, फिर सोचता है कि अब की बार फिर खेलूं, अब की बार शायद मैं जीत जाता है, फिर हारता है, फिर जीत जाता है, फिर जुआ खेलता है। ऐसे ही जुए की लत होती है। धर्मराज जी ने सोचा कि शायद मैं अब की बार तो जीत जाऊंगा, तो आज द्रौपदी को भी दाव पर लगाया और मामा शकुनी ने उस दाव को भी जीत लिया। बोलना तो पड़ेगा राधे 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 राधे। और जैसे ही द्रौपदी को जुए में जीता, दुर्योधन खड़ा हुआ। दुर्योधन ने कहा कि दुशासन, जब द्रौपदी का मुख इतना सुंदर है और वही द्रौपदी इस भरी सभा में नगर करके मेरी जंगला पर बैठेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। उस द्रौपदी को सभा में लेकर के आके जैसे दुशासन को आगे अपनी दुशासन आज द्रौपदी के कक्ष में गया और कहा कि द्रौपदी, तुम्हें मेरे भैया ने सभा में बुलाया। जैसे सुना
तो दूसरा द्रौपदी ने कहा कि मैं तुम्हारे भाई की कोई दासी थोड़ी हो। या तारा ने जो कर दी लाल ने भीतर है कि नहीं कोई इर्दा ना ले। और वहीं पर दुशासन ने कहा कि हाँ द्रौपदी तुम मेरे भैया की दासी हो, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हें जुए में हाथ चुके थे। जब द्रौपदी ने मना किया तो दुशासन ने द्रौपदी के केसों को पकड़ा, घसीटते हुए सभा में लेकर के पहुंचा। दुर्योधन ने कहा कि दुशासन इस द्रौपदी को आज इस भरी सभा में। जैसे दुशासन को आज्ञा मिली तो दुशासन द्रौपदी के चीर को खींचने लगा, और जैसे चीर को खींचने लगा द्रौपदी ने सोचा कि जिसके 5 पति हों उसकी पत्नी को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन जब 5 पांडवों की तरफ देखा तो 5 पांडवों की गर्दन नीचे झुकी हुई है और 5 पांडवों के जो मुकुट है वो दुर्योधन के पैरों में रखे हैं। धृतराष्ट्र में कुछ दिखाई नहीं देता है। भीष्म पितामह की गर्दन नीचे झुकी हुई है। विदुर जी महाराज ने कहा कि राजन आप तो कुछ नहीं देख पा रहे हो, लेकिन तुम सुन तो सकते हो कि तुम्हारा पुत्र इस भरी सभा में क्या करने के लिए जा रहा है। इस भरी सभा में तुम्हारी पुत्र वधु को ग्रहण करना चाहता है, तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। दुर्योधन ने कहा कि आप जो मंत्री के पद पर हो ना, वो केवल मेरी वजह से हो, और आप इस सभा को छोड़कर के यहाँ से चले जाओ। विदुर जी ने कहा कि मुझे ऐसी जगह पर रहना भी नहीं है। विदुर जी महाराज वहां से सभा को छोड़ करके चले। और जैसे ही दुशासन साड़ी को खींचने लगा तो द्रौपदी ने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ लिया, दांतों से साड़ी को दबा लिया। और आज कहाँ दुशासन जिसमें 100 हाथियों का बल और कहाँ एक अबला नारी। जैसे दुशासन ने एक झटका दिया, कब आएगा मेरे बंजारे। दुशासन द्रौपदी के हाथों से साड़ी छूट गई, और जैसी साड़ी छूटी है द्रौपदी ने कहा कि गोविंद तुमने मुझे अपनी बहन माना है ना, तो आज तुम्हारी बहन भी इज्जत इस भरी सभा में लुटने के लिए जा रही है। आप आकर के अपनी बहन की इज्जत को बचाओ। जब मेरे गोविंद के कानों में आवाज पहुंची तो मेरे गोविंद अपने पैरों में पारदा पहनना ही भूल गए। और जैसे आज मेरे गोविंद नंगे ही पैरा बहन द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए दौड़ पड़े। और भागवत जी में लिखा है कि भगवान के 24 अवतार हुए, लेकिन यहाँ पर भगवान ने 25वां भी अवतार लिया। चील बनकर के अपनी बहन के अंग अंग से लिपट गई है कि मेरी बहन का कोई भी अंग दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। कि कब आएगा मुरलिया वाले, 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 कब आएगा मुरलिया वाले। ये बहन तुम्हारी तुझको पुकारे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले। ये बहन तुम्हारी तुझको पुकारे, कब आएगा मुरलिया वाले, कब आएगा मुरलिया वाले।
सभा में नाती है कोई, हरी सभा में नाती है कोई, हरी सभा में नाती है कोई, हरी सभा में नाती है कोई, करुणा करके अभिला होई, करुणा करके अभिला होई, करुणा करके अभिला होई, करुणा करके अभिला होई। और भीष्म और गुरु द्वार, भीष्म और गुरु द्वार ये बीच गर्दन डाले, कब आएगा मुरैया वाले, कब आएगा मसूरिया वाले, कब आएगा मुरैया वाले, कब आएगा मसूरिया वाले। कब आएगा मुरैया वाले,
बहन को द्रौपदी ने अपने भाई गोविंद भगवान को याद किया। अपने गोविंद नंगे ही कैद दौड़ करके आए और चीर बल करके अपनी बहन के आंख से लिपट रहे हैं कि मेरी बहन का कोई भी यौन भाई नहीं करना चाहिए, बोलना पड़ेगा। और जिस दुशासन में सौहार्द का बल वही दुशासन साड़ी को खींचता खींचता धनाश के पृथ्वी पर गिर पड़ा। और इसके बाद कुंती आई अपनी बहू को लेकर के वहां से गई, द्रौपदी को लेकर के गई। धृतराष्ट्र ने पांचों पांडवों को दास करने से नियुक्त किया। जब भीमसेन खड़े हुए, भीमसेन ने कहा कि दुर्योधन तूने इस बड़ी सभा में कहा था कि द्रौपदी को नगर अवस्था में जंगा पर बैठा, तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरी जंगा पर से पैर बैठो। और पांचों पांडव वहां से चले गए। इधर मेरे गोविंद वर्मा जी महाराज कहते हैं कि पांचों पांडव मैं तुम्हारी तरफ से शांति दूत बनकर के जाऊंगा। थोड़ा ईको का बोलो भैया, बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। जब दुर्योधन को ये पता चला कि आज गोविंद हस्तिनापुर में आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने हस्तिनापुर को एक दुल्हन की तरह सजवा दिया। हजारों दास दासियां उनकी सेवा में लगा दिया। और उसके बाद में जब ये गोविंद रथ पर सवार हुए, हस्तिनापुर में पहुंचे, तो हजारों सेवक मेरे गोविंद के स्वागत के लिए खड़े हुए। और हजारों दासियां मेरे गोविंद के स्वागत के लिए खड़ी हुई। सभी हस्तिनापुर वासी मेरे गोविंद के स्वागत के लिए बहुत भारी संख्या में खड़े हुए। और मेरे गोविंद करवा जी महाराज रथ पर सवार हुए। जैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश किया, तो आज मेरे गोविंद करवा जी महाराज के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी है। और जैसी पुष्पों की वर्षा हुई, विदुर जी महाराज को पता चला कि आज हमारे गोविंद करवा जी का प्रवेश हस्तिनापुर में हुआ है। तो विदुर काका भी आज मेरे गोविंद का दर्शन करने के लिए आए हैं और भीड़ के सबसे पीछे खड़े हुए। जैसे मेरे गोविंद ने विदुर काका को देखा, तो नेत्रों ही नेत्रों में विदुर काका को प्रणाम किया। दुर्योधन ने कहा कि मैंने अपने गोविंद के आने की खुशी में ये कितनी तैयारियां कराई है, और बता नहीं गोविंद इस भारी भीड़ में किसको देख रहे। एक तौलिया लेके आओ करके, वो तकिया ले आओ। और जब रथ चल करके सिंहासन के पास पहुंचा, तो मेरे गोविंद सिंहासन से नीचे उतरे। और दुर्योधन ने कहा गोविंद आप सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान। आज मेरे गोविंद सबसे ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बैठे। मेरे गोविंद ने कहा कि दुर्योधन मैं आज शांति दूत बनकर के आया, और आपने मेरा बड़ा भारी स्वागत किया है। और जब कल यहाँ पर पांडव आएंगे तो उनका कितना स्वागत होगा। दुर्योधन ने कहा कि केशव जो ये स्वागत हुआ है ना, ये किसी शांति दूत का स्वागत नहीं हुआ, ये स्वागत तो द्वारकाधीश भगवान का हुआ है। मेरे गोविंद ने कहा कि दुर्योधन आज तो मैं शांति दूत बनकर के आया हूँ, और मैं तुम्हारे पास केवल एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ कि जितना भी राजपाट है तुम अपने पास रखो। केवल 5 पांडवों के लिए 5 गांव दान में दे दो। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के तो मैं सोई की 9 की बराबर की भूमि नहीं दे सकता हूँ। सोच में कहे नवे दासी ने युद्ध की सभा, बिना युद्ध के तो मैं सोई की 9 की बराबर की भूमि नहीं दूंगा। और 5 पांडव चाहते हैं तो पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। मेरे गोविंद खड़े हुए, चलने लगे। दुर्योधन ने कहा कि केशव आप कहाँ के लिए जा रहे हो? तो मेरे गोविंद ने कहा कि दुर्योधन आज मैं तुम्हारे यहाँ शांति दूत बनकर के आया था। जब आपने मेरा प्रस्ताव नहीं माना तो मैं यहां से वापस जा रहा हूं। तो वहीं पर आज दुर्योधन ने कहा कि केशव मेरी मैया ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। मेरे गोविंद ने कहा मेरे गोविंद ने कहा कि देखो रिकॉर्डिंग करना है।
बोलना पड़ेगा राधे राधे जय श्री राधे श्याम। मेरे गोविंद ने कहा कि भोजन दो स्थितियों में करना चाहिए, या तो भोजन कराने वाले से अगर प्रेम हो तो भोजन करना चाहिए, या फिर हमें इतनी जोर की भूख लगी है कि हम भूख के मारे प्राण ही निकलने वाले हैं तो भोजन करना चाहिए। मेरे गोविंद ने कहा कि ना तो मुझे इतनी जोर से भूख लगी है तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा, और ना मुझे तुमसे कोई प्रेम है जो मैं तुम्हारे घर भोजन करने के लिए जाऊं। और बात भोजन की आई, जब मैं द्वारका में था तो विदुर काका की एक पत्रिका पहुंची कि गोविंद आप जब भी आप हसनापुर में आते हो तो भोजन आपको मेरी कुटिया पर करना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। विदुर काका भीड़ के पीछे खड़े हुए विदुर काका ने कहा आप पास कर लो, ये तो चलेगा नहीं, सुकटू चलेगा नहीं, कल चलेगा ये तो। बोलो आपके बिहारी लाल की। तो आज विदुर काका कहने लगे कि मैंने गोविंद के पास कोई भी पत्रिका नहीं भेजी है, फिर भी मेरे गोविंद ने इस भरी सभा में मेरा बड़ा अपमान बढ़ाया है। विदुर काका भीड़ से बाहर निकले और सोचते हुए जा रहे, जब मेरे गोविंद मेरे पास आएंगे तो कहेंगे काका मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो, तो मैं अपने गोविंद के लिए माखन मिश्री लेकर के आता हूँ। फूल दरता खोल गया तो बाजार में माखन मिश्री लेने के लिए चले गए। इधर मेरे गोविंद रथ पर सवार हुए विदुर काका की कुटिया पर पहुंचे, और जैसे कुटिया पर पहुंचे हैं तो विदुरानी स्नान कर रही थी। मेरे गोविंद ने किवाड़ को बजाया, और जैसे किवाड़ को बजाया विदुरानी ने मेरे गोविंद की आवाज को सुना तो आज विदुरानी ने किवाड़ खोले, स्नान करना ही भूल गई है, गीले वस्त्रों से किवाड़ को खोला है, और सामने मेरे गोविंद को देखा तो आज विदुरानी मेरे गोविंद को निहारने लगी। मेरे गोविंद ने कहा काकी क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? तो विदुरानी आज मेरे गोविंद को अंदर लेकर के गई और चौकी को लेकर के जब चौकी बिछाई, मेरे गोविंद बैठना चाहते हैं, विदुरानी ने आज मेरे गोविंद का हाथ पकड़ा और कहा गोविंद ये स्थान आपके बैठने योग्य नहीं है, आपको मैं दूसरा स्थान देती हूँ। और ये नरेश राणा जी अपनी धर्मपत्नी सहित आए भागवत जी का पूजन करने के लिए। बिहारी लाल की जय। फिर चौकी को उठाया, दूसरी जगह पर रखा, फिर मेरे गोविंद बैठना चाहते हैं, फिर विदुरानी मेरे गोविंद के हाथ में पकड़ा। आज विदुरानी पूरे आंगन में मेरे गोविंद को नचा रही है। चौकी को लिया बीच चौकी में लाकर के डाला और चौकी को उल्टा डाल दिया है, और मेरे गोविंद उसी उल्टी चौकी पर आकर के बैठ गए। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। और उसके बाद कल फटकार देंगे आपसे, कल फटकारवा देंगे, जल चल नहीं रहा यूट्यूब गिर जाएगा। वो लड़का आ रहा है ना, वो चलाएगा तो कुछ सेटिंग खराब हुई है उसकी, यूट्यूब भी कल करेगा। हाँ, उससे करा दो, गाना कर लेगा, चलवा देंगे यूट्यूब उसको बोल दो थोड़ी मोबाइल से बना लेना इस देर का। बोल के बिहारी लाल की जय श्री राधे। मोबाइल
गाँव भैया गाँव श्वास श्वास मेरा बेटा श्वास मत खो ना जाने आकाश आन हो या हो अरे तेरे मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को तेरे मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को 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 बाते कर ले भजन हरि को तेरी मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को तेरी मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को भजन हरि को
को मते चले भजन हरि को मेरे मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि को रह जाएगी तू कर ले भजन हरि बिहारी लाल की जय हो। तेरे मन की मन में रह जाएगी तू कर ले भजन हरि का। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे, अरे जोर से बोलनी पड़ेगी राधे राधे। तो आज विधुरानी मेरे गोविंद को पूरे आंगन में नचा रही है और चौकी को लिया बीच चौके को उल्टा रखा और मेरे गोविंद को उसी उल्टी चौकी पर आकर के बैठ गए। मेरे गोविंद ने कहा काकी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना। विशाल विशाल बार लगता है बाढ़ गया सामान रख। तो आज मेरे गोविंद ने कहा काकी बड़ी जोर से भूख लग रही है। विधुरानी ने कहा कि घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है और मेरे लाला को बड़ी जोर से भूख लग रही है। तो बगल में ही कुछ फल रखे थे। विधुरानी ने विचार किया कि जब तक विधुर जी नहीं आते हैं तब तक मैं अपने गोविंद को थोड़े से फल खिला देती हूँ और विधुर जी आएंगे तो मैं अपने लाला के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाऊंगी। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आज विधुरानी केले के फल को अपने सामने रखा, केले को छीलती है और जो केले का जो गिरी होती है वो नीचे गिरा देती है और छिलके को लेकर के मेरे गोविंद के होठों से लगाती है और मेरे गोविंद बड़े भाव के साथ केले के छिलके का भोग लगा रहे हैं। जब विधुर जी आए, विधुर जी ने आकर के देखा तो कहा अरे विधुरानी तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? अरे तू मेरे लाला के सामने गीले ही वस्त्रों से बैठी है और तू मेरे गोविंद को केले की फल खिला रही है, केले का छिलका खिला रही है। सामने तो केले की जो गिरी है ये बहुत ढेर लगे हुए हैं, लेकिन छिलका एक भी नहीं है। विधुरानी को होश हुआ, विधुरानी अंदर गई और जाकर के वस्त्रों को बदला। विधुर काका मेरे गोविंद के सामने बैठे और कहा अरे गोविंद तुम्हारी काकी तो तुम्हारे भाव में सब कुछ भूल गई, कम से कम तुम तो कहते कि काकी आप मुझे केले के छिलके खिला रही हो और तुम तो उल्टी चौकी पर बैठे हुए। मेरे गोविंद को खड़ा किया, चौकी को सीधा करके फिर मेरे गोविंद को बिठाया और मेरे बुजुर्ग काका ने थोड़ा सा माखन लेकर के मेरे गोविंद के होठों से लगाया और मेरे गोविंद ने थोड़ा सा माखन चखा, अपना मुंह फेर लिया और कहा काका जो स्वाद मुझे काकी के छिलकों में आया वो स्वाद तुम्हारे इस माखन में नहीं आया। क्योंकि भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कभी ये नहीं देखते कि तू कौन सी बिरादरी का है, किस जाति का है। जात पात पूछत नहीं कोई, हर को भजे सो हर को कोई। भगवान केवल भाव देखते हैं कि तुम्हारा भाव कैसा है। कि मेरे दिल में गई है समाए और समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे दिल में गई है समाए। मेरे दिल में गई है समाए समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे दिल में गई है समाए।
बड़ी भक्ति
आज मेरे गोविंद बनवा जी महाराज कहते हैं काका, जो स्वाद मुझे काटी के छिलकों में आया वो स्वाद तुम्हारे इस माखन में नहीं आया। आप इधर मेरे गोविंद बनवा जी महाराज वहां से पांचों पांडवों के पास पहुंचे और पांचों पांडवों से कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से शांति दूत बनकर के गया, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के तो सुई की नाव की बराबर भूमि नहीं गई। तो आज पांचों पांडव युद्ध करने के लिए तैयार हुए, इधर गौरव भी युद्ध करने के लिए तैयार हुए और दोनों ही पक्ष कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचे। संध्या का समय है और सभी अपने अपने शिविर में लेटे हुए विश्राम कर रहे हैं। मेरे गोविंद बनवा जी महाराज भी अपने शिविर में बड़े प्रेम के साथ लेटे हुए हैं और आज अर्जुन मेरे गोविंद के कक्ष में गए और जाकर के देखा तो गोविंद बड़े प्रेम के साथ सो रहे हैं। तो अर्जुन ने दोनों हाथों को जोड़ा और जाकर के चुपचाप से खड़े हो गए। पीछे पीछे दुर्योधन आया और जाकर के मेरे गोविंद के सामने खड़ा हुआ और जब मेरे गोविंद के नेत्र खुले तो सामने अर्जुन को देखा। थोड़ा ईगो का वर्ड तो बोलना तो पड़ेगा, राधे राधे। और वहीं पर जब मेरे गोविंद ने अर्जुन को देखा है, पीछे से दुर्योधन खड़ा हुआ है। दुर्योधन ने कहा, अरे गोविंद, मैं अर्जुन से बड़ा हूं और अर्जुन से पहले आया हूं, इसलिए आप पहले मुझसे बात करो। मेरे गोविंद ने कहा कि देखो दुर्योधन, जब मेरे नेत्र खुले तो नेत्र खुलते ही मैं अर्जुन को देखा, लेकिन मैं भली भांति जानता हूं कि आज अर्जुन और तुम जो मेरे पास आए हो, तुम दोनों कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही बंटवारा करता हूं। क्योंकि कल से युद्ध होने के लिए जा रहा है तो तुम मुझसे मांगने के लिए आए हो और बंटवारा ये करता हूं कि एक तरफ तो मेरी पूरी सेना होगी और एक तरफ मैं होगा, वो भी निहत्था। युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने दुर्योधन ने कहा कि जब तुम युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा? मैं तो तुमसे तुम्हारी सेना को मांगने के लिए आया। अर्जुन ने कहा, गोविंद, मुझे तुम्हारी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। आप मेरे सारथी बनकर के मेरे साथ रहो। और मेरे गोविंद ने कहा कि दुर्योधन, कल से मेरी जो सेना है वो तुम्हारी तरफ से युद्ध करे। जब वो अर्जुन के सारथी बनकर के मेरे गोविंद रथ को लेकर के कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचे और अर्जुन ने चारों तरफ अपने रिश्तेदारों को देखा, परिवारजनों को देखा, कहीं चाचा है, ताऊ है, मामा है, पोपा है। तो अर्जुन ने अपने गांडी धनुष को नीचे रख दिया। कहा, गोविंद, मैं युद्ध करूं तो किसके साथ करूं? ये सब मेरे परिवार वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन, तुम अपने कर्म को करो। कर्मण्य बाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन। जीव को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम कर्म तो करते नहीं है, उससे पहले फल की चिंता करते हैं। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। अब मुझे आप लोगों को देख करके एक बात याद आ गई। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे और सबसे आगे बूढ़ी अम्मा आकर के बैठ जाती थी और पंडित जी कथा करते थे तो बूढ़ी मैया बड़े भाव से कथा को सुनती और सुनते सुनते मैया की आंखों में से आंसू आते थे। पंडित जी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, पंडित जी से नहीं रोका गया। पंडित जी ने कहा कि भैया, आरती के बाद में तुम मुझसे कमरे में आकर के मिलना। जब संध्या के समय पंडित जी ने आरती कराई, पंडित जी कमरे में पहुंचे, पीछे पीछे मैया भी पहुंच गई। पंडित जी ने कहा, भैया, ये जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आते हैं ये सब नरक में जाएगा, स्वर्ग में तो केवल एक तू जाएगा। मैया ने कही, पंडित जी ने ऐसा कहा कर दिया, केवल मैं स्वर्ग में जाऊंगी, ये सब नरक में जाएंगे। पंडित जी ने कहा कि मैया, आप कथा को बड़े भाव से सुनती होगी और इतने भाव विभोर हो जाती हो कि तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मैया कहने लगी, पंडित जी, ये जो आंसू गिरे ना वो तेरी कथा सुन के ना गिरे, ये आंसू तो यूं गिरे
कि तेरी तरह चिल्ला चिल्ला के जो हमारा भैंस को पड्डा हो ना, जो भैंस का बच्चा था वो मर गया, कहीं ये पंडित भी ना मर जाए, बोलना तो पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपकी समझ में तो आ रही है नहीं आ रही? जो मैं कथा कर रहा समझ तो रहे हो आप लोग? भाई आपकी पंजाबी भाषा है, मेरी हिंदी भाषा है, तो शायद थोड़ी दिक्कत होती होगी कि मैं वैसे ही चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ज्यादा है। हम सोच रहे थे कि आवाज कम पड़ रही है, आप लोग करिए ज्यादा है, बोलना तो पड़ेगा। भाई हमारे जो कान है ना वो खराब हुए पड़े हैं, दिन रात इनमें चलते तो हमें लगता है और तेज। आप लोग कभी कभी बैठते हो तो आपको ज्यादा लग रहा है, बोलना पड़ेगा। अच्छा बताओ कथा कहाँ चल रही है? ये कल से पीछे हो जाएंगे, आप चिंता ना करें, आज चलने दो कथा, कल से पीछे करा देना, थोड़ा आवाज आपको कम लगेगा। अब ये बताओ कथा कहाँ चल रही है? मैं भूल गया, बोलना पड़ेगा। ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ सुनने वाले भी बैठे हैं। बहुत भारी भीड़ होती है, वहाँ सुनने वाले बहुत कम होते, सुनने वाले 2-4 होते हैं। और कथा सुनने का और कहने का भाव तो जहाँ भीड़ कम होती है ना वही बनता है, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो आज मेरे गोविंद ने कहा कि अर्जुन तुम अपना कर्म करो, और वहीं पर गीता का उपदेश और अपने विराट रूप के दर्शन आज गोविंद ने अर्जुन को कराया। और जैसे विराट रूप के दर्शन अर्जुन को हुए हैं, आज अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। और जितने भी कौरव थे बारी बारी से मृत्यु को प्राप्त हुए, और अर्जुन दुर्योधन के पास पहुंचा, और दुर्योधन के पास जाकर के जैसे ही युद्ध करना चाहता है, बीच में भीमसेन जी आ गए। भीम ने कहा कि भैया मैंने प्रतिज्ञा की थी कि इस दुर्योधन का वध मुझे करना है, क्या आप मेरी प्रतिज्ञा को अधूरा छुड़वाना चाहते हो? तो अर्जुन पीछे हटे, और आज भीम दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगा। और जैसे युद्ध आरंभ हुआ और दुर्योधन के ऊपर जो भी भीमसेन गदा का प्रहार करते, भीम दुर्योधन के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हो भैया, कोई भी असर नहीं होता। तो भीम ने आज में गोविंद की तरफ देखा, और मैं गोविंद ने इशारा किया कि भीम जो आप दुर्योधन के ऊपर जो गदा का प्रहार कर रहे हो ना, उस प्रहार को दुर्योधन की जंघा पर करो, क्योंकि इसका संपूर्ण शरीर वज्र का बना हुआ है। और भीमसेन ने जैसे ही जंघा पर प्रहार किया, और दुर्योधन की जंघा पर से पैर टूट गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। संध्या का समय है, और 5 पांडव अपने अपने शिविर के लिए चले गए। बोलना पड़ेगा। राधे राधे। बोल लो और का धीरे आई तो यार धर्म की अंत समय पे आई, यही याद पहले याद होगी नहीं आई तो याद धर्म की अंत समय आई है, ये याद तुमने तो
बोलो भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। तो आज जब दुर्योधन की गंगा पर से पैर को तोड़ा, पांचों पांडव अपने अपने शिविर में गए, संध्या का समय है और आज दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए आया। अपने मित्र को घायल अवस्था में देखा तो अश्वत्थामा ने कहा कि आप मित्र दुर्योधन, आपकी दशा किसने की है और मैं तुम्हारा मित्र तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने कहा कि भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से मेरा वध कर दिया है, मेरी जंगा पर से पैर को तोड़ दिया है और आप कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे पूरे जीवन में केवल एक ही प्रयास था कि कैसे भी पांचों पांडवों का वध कर दूं, लेकिन नहीं कर पाया। और आप कुछ करना ही चाहते हो ना तो पांचों पांडवों में से किसी एक पांडव का वध कर दो जिससे मैं सकूं की मौत मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर के पांचों पांडवों का वध करके आ गया। इधर मेरे गोविंद पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर इसके वहां से दूसरे स्थान पर चले गए और वहां उनकी जगह पर पांचों पांडवों की संतान लेटी हुई है। अब भीम के बेटा को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि भीम है या उसका बेटा है। अर्जुन को देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे कि अर्जुन है या उसका बेटा है। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया, जाकर के देखा तो नहीं पहचान पाया और सोते हुए पांचों पांडवों के जो बालक ले सो रहे हैं उनकी गर्दन को काटा और पांचों का शीश लेकर के आज दुर्योधन के पास पहुंचा और कहा मित्र मैं तुम्हारा कार्य करके वापस आया। दुर्योधन ने कहा कि मेरा पूरा जीवन निकल गया कि मैं पांचों पांडवों का वध कर दूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया और तुम इतने कम समय में पांचों पांडवों का वध कर दिया। कि हाँ मैंने पांचों पांडवों का वध किया है और पांचों पांडवों का शीश भी लेकर के आया। दुर्योधन ने कहा कि तुम मुझे भीम का शीश ला करके दो और जैसे अश्वत्थामा ने भीम के पुत्र का शीश दुर्योधन के हाथ में दिया और दुर्योधन ने हल्का सा शीश को दबाया, सर को दबाया, आज वो सर धड़ाक से फूट गया। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा तुमने तो मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। अरे ये पांच पांडव नहीं, पांचों पांडवों की संतान है। मेरी जो संतान थी वो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ जितना कष्ट मुझे आज हुआ है, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी पांच पांडवों की जो संतान है वो हमारा जल तर्पण करेंगे, लेकिन तुमने मेरे वंश को निर्वंश कर दिया क्योंकि ये पांच पांडव मेरे भाई थे। अब हमारे कुल में कोई भी जल तर्पण करने वाला नहीं बचा है। और कहा कि अश्वत्थामा आप यहां से कहीं भाग जाओ, नहीं तो पांचों पांडवों को पता चल गया तो वो तुम्हारा वध कर देंगे। अश्वत्थामा ने सुना तो अश्वत्थामा वहां से सीधा भागने लगा है। इधर मेरे गोविंद द्रौपदी और पांचों पांडवों को लेकर शिविर में पहुंचे और द्रौपदी ने अपने पुत्र को मृतक देखा, मरा हुआ देखा तो रुदन करने लगे और मेरे गोविंद ने कहा कि ऐसा कर्म करने वाला तुम्हारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। अर्जुन अपना सवार हुए और कुछ ही दूरी पर अश्वत्थामा को पकड़ा, घसीटते हुए अश्वत्थामा को लेकर के आए, द्रौपदी के सामने डाल दिया और कहा द्रौपदी आप बताओ किस अश्वत्थामा को क्या दंड मिलना चाहिए। जब देखा कि पांचों पांडव अश्वत्थामा का वध करना चाहते हैं, आज द्रौपदी खड़ी हुई और कहा कि आप इसका वध नहीं करोगे। मंचता भीष ब्राह्मणों नृत्य गुरुपुत्र, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, आप इसे नहीं मारोगे। यदि इसके मारने से अगर एक पुत्र भी जीवित होता है तो भले इसका आप वध कर दो, यदि इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होते हैं तो आप इसका वध नहीं करोगे। और वैसे भी ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, क्योंकि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। पांच पांडव मेरे गोविंद की तरफ आए और मेरे गोविंद से कहा गोविंद आप ही बताओ ना हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे गोविंद कहते हैं कि पांडवों ब्राह्मण का
कभी बंद नहीं करना चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधु न हंतव्यम आताताई वर्धनम। ब्राह्मण चाहे कैसा भी उसका बंद नहीं करना चाहिए। पांचों पांडव कहने लगे गोविंद आपने बहुत अच्छी बात कही कि ब्राह्मण का कभी बंद नहीं करना चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब ये बताओ कि हम छोड़े किसे और बंद किसे का करें, क्योंकि ब्राह्मण भी ये है और आताताई भी ये है। मेरे गोविंद ने अर्जुन की तरफ इशारा किया, जब ब्राह्मण से कभी कोई गलती होती है तो कभी बंद नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है आप उसका अपमान कर दो, उस ब्राह्मण के लिए मृत्यु के ही समान है। तो आया अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा के जो सर के बाल थे अर्जुन ने उनको तलवार से काट दिया और अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि छुपी हुई थी, उसे तलवार के नोक से बाहर निकाला, धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने पांडवों के वंश को निर्वंश कर दिया है, अब इनके वंश में कोई भी नहीं बचा है। और वहीं पर अश्वत्थामा को ज्ञात हुआ कि अभी जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, उस समय अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा थी वो गर्भवती थी और अब वो बालक जन्म लेने वाला है। जब तक वो बालक गर्भ में नष्ट नहीं होगा तब तक इस वंश को निर्वंश नहीं हो सकता। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र को लिया और उत्तरा की गर्भ की तरफ छोड़ दिया और जैसे उत्तरा की गर्भ की तरफ छोड़ा, उत्तरा ने अपनी तरफ अग्नि को आते हुए देखा तो उत्तरा बड़ी भयभीत हुई और उत्तरा मेरे गोविंद के पास दौड़ करके आई और कहा, गोविंद ये जलती हुई अग्नि मुझे जलाकर के भस्म कर देगी, इसकी मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन जो पांडवों का जो वंश मेरे उदर में पल रहा है ये नष्ट नहीं होना चाहिए। आई उत्तरा ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, पाई पाई महादेवी देव देवो जगतपति, आप तो देवों के देव है, जगत के पति हैं, आप कैसे भी मेरी गर्भ की रक्षा करो। मेरे गोविंद ने अर्जुन को पास बुलाया, कहा कि अर्जुन लोहे को लोहे से काटते हैं, फिर आप चाहते हो कि ब्रह्मशास्त्र शांत हो जाए तो आपको भी ब्रह्मशास्त्र चलाना पड़ेगा। तो आज अर्जुन ने भी ब्रह्मशास्त्र चलाया। इधर मेरे गोविंद ने बड़ा सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के उदर में प्रवेश कर गए हैं और जाकर के छोटे से बालक की गर्भ में रक्षा कर रहे हैं और वो बालक भगवान के दर्शन करके बड़ा गदगद हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और उसके बाद जब ब्रह्मशास्त्र शांत हुआ तो मेरे गोविंद गर्भ से बाहर आए और जैसे बाहर आए कहा, बेटी अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं होगा। और उसके बाद मेरे गोविंद वहां से पांचों पांडवों को अपने पास में बुलाया और पांचों पांडवों से कहा कि आप जो भी वरदान मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तो धर्मराज ने कहा, जब पांचों पांडव पास में आए तो अर्जुन ने कहा कि जैसा जिस रूप में मैंने आपको चाहा था आपने भी मुझे उसी रूप में देखा है। और भगवान कहते भी हैं कि भाव भाव आना का आलस्य और नाम जपत मंगल दिशा हो। भगवान को भाव से प्रभाव से कैसे भी याद करो, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। मन भी हो रहा था पानी पीने का बहुत। बोलबा के हरिलाल मैंने कल आप लोगों से कहा था कि सुबह 9 बजे यहाँ पर पूजन होता है। आज एक भी मैया पूजन में नहीं आई थी। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आप लोग ये ना समझें कि ये कथा कराने वाला कोई विशेष व्यक्ति है। ये कथा कहीं और होनी थी लेकिन किसी भी कारणवश वहाँ कथा नहीं हुई और हम लोग वृंदावन से यहाँ पर आ गए थे तो हमने सोचा कि भाई कहीं तो कथा कर ले। कौन करे बनना वीडियो जब हम वृंदावन से यहाँ पर आ गए थे तो हमने सोचा कि भाई अब यहाँ पर आ गए तो कहीं ना कहीं कथा तो करनी पड़ेगी।
इसलिए ये कथा हमें यहाँ पर सती माँ की कृपा हुई, हम यहाँ आपके बीच में कथा करने के लिए आए। ये कथा किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है, सबके सहयोग से है। जो भागवत जी पूजन होता है वो भी आप लोग कराने वाले हैं, जो भी यहाँ अनुष्ठान होंगे वो सब आप लोगों के द्वारा होंगे, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। तो ये ना समझे कि कोई कथा कराने वाला कोई विशेष व्यक्ति है। आप लोग सब लोग ही जजमान बन करके इस कथा का आनंद लें। वैसे हमारी जो कथा है ज़्यादातर जजमानों की कथा होती है, पर कई बार ऐसा संयोग बन जाता है कि एक दो कथा हमें साल में ऐसी भी करनी पड़ती है। तो आप सभी जजमान हैं और आप सभी श्रोता हैं। तो कल सुबह जो पूजन होगा, जो भी माता हमारी बहन भागवत जी का पूजन कराना चाहती हैं तो वो आकर के हमारे जो भैया हैं उनसे आकर के बताते हैं। और आप ये ना सोचें कि यहाँ पूजन कराने के लिए आएंगे कहीं व्यास जी हमसे कुछ पैसा ना ले, पैसे की बात नहीं है। केवल ये है कि भागवत जी का पूजन जब समय से होगा और ये हमारे भैया ने हमारे लिए एक गिफ्ट दिया है और थोड़ा बोल के भी दिखाओ इसमें क्या है। मुझे बोलना पड़ेगा कैसे बोलते हैं इसको, बोलो इसको कैसे बोलते हैं। ये नरेश राणा जी की तरफ से और आज जो भागवत जी का पूजन कराया था वो पूजन हमारे नरेश राणा और सोनम राणा जी की तरफ से आपके हुआ था। और एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और आज भोजन भी इन दोनों की तरफ से हुआ था, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और जो कल पूजन करना चाहते हैं भागवत जी का, तो भागवत जी के पूजन के लिए कोई विशेष सामग्री की जरूरत नहीं है। 50 ग्राम दूध, 50 ग्राम दही, कुछ फल, थोड़ी सी मिठाई, बस यही लेकर के आना है। गोपाल जी को स्नान कराना है, आरती करनी है। आप ये ना समझे कि भाई कुछ व्यास जी को देना पड़ेगा या कुछ लेके। इसलिए आप जो भी करना चाहते हो भागवत जी का पूजन, तो आप पूजन कराएंगे। ये भेंट हमारे नरेश राणा जी को दिया है। एक बार जोरदार नारे से नरेश राणा जी का स्वागत। खड़ी करो जो बोलो के बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। और हमारे बीच में हमारी मैया भी आई है। हमें तो ये सुबह ही पता चल गया था कि भैया हमारा फोन रिसीव नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि भैया आ रही है। हम तो लगा गए थे अंदाज इस बात का। जो तुम्हारे यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़ता है पथरेडी गांव, वहाँ से हमारी मैया हमारे बीच में आई है। एक बार जोरदार तालियों से हमारी मैया का भी स्वागत। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारी मैया ने सोचा कि हम जाकर के व्यास जी को सरप्राइज देंगे, लेकिन हमको पहले ही पता चल गया था। तो वहीं पर अर्जुन ने जिस रूप में भगवान को चाहा, भगवान उसी रूप में अर्जुन के साथ आए। कभी मित्र बनकर के आए, कभी साले बनकर के आए, कभी सारथी बनकर के आए। भगवान कहते हैं कि तू मुझे एक बार पुकार तो सही, जिस रूप में तू मुझे पुकारेगा उसी रूप में मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। बोलना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा कि तुमने मुझे बहन कम और सखी ज्यादा माना। ये सखा और सखी का जो भाव है कभी खत्म नहीं होना चाहिए। भीम ने कहा कि जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं तो संसार वाले मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, लेकिन मैं जब भी भोजन करने के लिए बैठूं तो आपकी याद मुझे बनी रहे। अपने बुआ कुंती को बुलाया। आपने बुआ कुंती आप भी कुछ मांग लो। तो वहीं पर कुंती कहने लगी कि मुझे सुख नहीं चाहिए, कि सुख के माथे सिर पड़े जो हर हृदय में जाए, और बलिहारी बात को जो पल पल नाम न पाए। हमें ऐसे सुख की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को अलमारी में बंद किया
फिर हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम भगवान के सामने अपना मस्तक झुका सके, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कि सुख में दुख में ना घबराना पंछी। चौथा लगाओ, चौथा लगाओ। और दुख में ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ रहे अखबार में, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ रहे अखबार में, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में ना घबराना पंछी हो,
अकेला है। इस संसार में जब आते हैं तो भी अकेले आते हैं और जाते हैं तो भी अकेले जाते हैं। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। तो आज कुंती मां कहने लगी कि आप जो देना ही चाहते हो तो केवल सुख दो, क्योंकि केवल दुख दो, सुख आएगा तो हम भगवान को भूल जाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि एक क्षण भी मैं तुम्हारे बगैर जी बेटी। मेरे गोविंद ने कहा कि बुआ तुमने अपने पूरे जीवन भर दुख को देखा और आज सुख भोगने की बारी भी आई तो केवल दुख बोलना पड़ेगा राधे राधे। और मैंने कल आपसे कहा था कि जब कथा में आप लोग आते हो तो कम से कम 5-5 मैया लेके आई हो। कौन कौन लाए आज? जल्दी अभियाला भी है। ओ क्या बात है। बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। अभी आपके बीच में बड़ी सुंदर झांकी आ रही है, आप झांकी के दर्शन करेंगे। क्योंकि बच्चा जब मैं कथा पे यहाँ आकर बैठा था तो वो तभी बन करके तैयार हो गया। मैंने उससे कहा था कि 5 बजे बनना, लेकिन वो 3-4 बजे से ही बनकर बैठा हुआ है। अब बार बार खबर आती है कि झांकी को बुलाओ, तो भैया आपके बीच में झांकी आ रही बड़ी सुंदर। बिहारी जी भी और एक हमारे भैया जी बिहारी जी का भजन गाएंगे और आप लोग सभी बिहारी जी का पूजन भी करेंगे। बोलो बोलो आपके बिहारी लाल की। भैया एक कुर्सी लगा दो बिहारी जी के लिए। नरेश भैया एक कुर्सी लगा दो। नरेश भैया कुर्सी ले दूंगा। बोलो बोलो, आप बिहारी जी आगे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। 5 में लगाओ, 5 में। दो नैना नैना और नैना नैना और नैना सरकार के कमले हैं अचार के। दो नैना सरकार के कमले हैं अचार के। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का। तो तेरे तो
और उसके बाद में जो हमारी माताएं बैठी हुई हैं वो सभी बारी बारी से पूजन करेंगे। और बाकी बिहारी नहीं तो लेना तुम्हारी बाके भैया केवल तिलक करना है, केवल तिलक बाके बिहारी नहीं तो लेना तुम्हारी बाके बिहारी नहीं तुमसे ना होगा ना होगा बिचारी। अब आप लोग खड़े होकर के आए, बिहारी जी का पूजा करें। और लगन भैया जो थाली है, थाली को सामने रखें, थाली को रखें सामने। बाके बिहारी आरती का मैं आपको बता देता हूं। बाके बिहारी नहीं तो लेना तुम्हारी बाके बिहारी नहीं तुमसे न पहले कोई ना होगा बिचारी। तुमसा न पहले कोई ना होगा बिचारी। तूने न सरकार के तूने न सरकार के तूने ना रे तूने ना रे तूने ना सरकार के कटी कटाई तूने ना सरकार के कटी कटाई बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। लखन भैया हमारे बिहारी जी का कोई भजन है, हमें थोड़ा लगा देना लीजिए, उनका नाचने का मन है। तो हमारे बिहारी जी तो ऐसे हैं भैया, 3-4 जगह थे पेड़े और खूब जोर जोर से नाचे, बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। इनका कोई भजन है उसको लगा दो। बिहारी जी झाड़े इधर खूब नाच लो, नाचो खूब नाचो। और तुम भी चलो। लगा भैया लगा दे जल्दी कर। यार बांसुरी रख दो, बांसुरी है, नाचो जोर जोर से खूब। बांसुरी लगा दो। रुको नहीं लगा दे सही। और देखिए कल की विशेष सूचना है, कल यहाँ पर बड़ी सुंदर कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। और कल इसी समय बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। जो भी माता बहन